कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी यानी फिजिकल थेरेपी। जिस प्रकार से एलोपैथी में मेडिसिन और केमिकल वाली दवाइयों से बीमारियों को सही किया जाता है, वैसे ही फिजियोथेरेपी में फिजिकल ट्रीटमेंट देके बीमारियों को सही किया जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी देके इलाज करना। दोस्तों, इसमें मरीज को दवाई बिल्कुल नहीं दी जाती, बिना दवाई से ही बीमारी को सही किया जाता है। कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें मेडिसिन और एलोपैथी इतना असरकारक नहीं होता है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, स्नायु का प्रॉब्लम हो गया, मानसिक तनाव, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना इत्यादि। ऐसी बीमारियों में फिजियोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और फिजियोथेरेपी ऐसी बीमारियों को अच्छे से सही कर सकता है। कई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो कम मात्रा में दवाई भी देते हैं, लेकिन कुल मिला के फिजियोथेरेपी में दवाई का उपयोग ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी में करियर बनाने के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप अपना करियर फिजियोथेरेपी में बनाना चाहते हैं तो इसमें मुख्यतः 12th के बाद 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें पहला बीपीटी यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी और दूसरा डीटीपी यानी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। बीपीटी कोर्स 4 साल का होता है, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो कुल मिला के 4.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस पीसीबी के साथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ लघुतम 50% मार्क्स से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर बीपीटी यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की फ़ीस रहती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक की फ़ीस रहती है, या किसी बड़े कॉलेज में इससे भी ज़्यादा फीस हो सकती है। अगर डीटीपी कोर्स की बात करें तो डीटीपी कोर्स 2 साल का होता है, जो कि डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ लघुतम 50% मार्क से कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इसमें बीपीटी कोर्स से थोड़ी सी कम फीस रहती है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की फ़ीस रहती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में 25,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक की फ़ीस रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी में करियर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स टेलीविज़न पर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब किसी प्लेयर को चोट लगती है या फिर स्नायु में प्रॉब्लम आती है तो पेवेलियन से एक इंसान भागता हुआ प्लेयर के पास आके उस प्लेयर को स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करवाता है। तो वो जो इंसान प्लेयर की स्ट्रेचिंग करवाता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। और ऐसे हर खिलाड़ी, एक्टर, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जैसे लोग अपना एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारे देश में लोग जैसे जैसे फिजियोथेरेपी के प्रति कॉन्शियस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गांव में जब किसी को ऐसी बीमारी होती है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आपने नोटिस किया होगा कि इलाज के लिए दूर किसी शहर में जाना पड़ता है। और दोस्तों, फिजियोथेरेपी में 1-2 दिन का इलाज नहीं होता है, कई बार मरीज को लगातार 6 महीने तक भी इलाज करवाना पड़ता है। तो गांव के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है बार बार दूर तक जाने में। तो आप अपने गांव के आसपास भी फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू कर सकते हैं। और आगे बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की काफ़ी मांग रहती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस फील्ड में आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की, फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी कितनी होती है या फिर फिजियोथेरेपिस्ट कितनी कमाई कर सकता है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब लेते हैं तो इसमें आपकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह से ऊपर ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट में आपको मिनिमम 30,000 रुपये की सैलरी तो मिल ही जाएगी। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जॉब करते हैं तो आपको 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। उसके अलावा भी आप खुद का फिजियोथेरेपी सेंटर भी शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है और इसमें आप ज़्यादा पढ़ाई करके अपनी स्किल डेवलप करते हैं तो आप किसी बड़े नेता, अभिनेता या खिलाड़ी के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज और स्किल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में जानकारी दी, जिसमें मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी क्या है, उसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, करियर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट को कितना सैलरी मिलता है और वो कितना पैसा कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको करियर को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।